बहुत समय पहले भारत के एक गांव में 6 बूढ़े आदमी रहते थे। प्रत्येक जन्म आंध था। अन्य ग्रामीण बूढ़े उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने की कोशिश भी करते थे। चूंकि अंधे लोग दुनिया को स्वयं नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें कई तरह के आश्चर्यों से अपरिचित रहना पड़ता था। उन्होंने गांव के बाहर के जीवन के बारे में जानने के लिए यात्रियों द्वारा बताई गई कहानियों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। ये लोग सुनी हुई कहानियों के बारे में बड़े ही उत्सुक रहा करते थे, लेकिन वे हाथियों के बारे में सबसे अधिक उत्सुक थे। उन्हें बताया गया कि हाथी जंगलों को रौंद सकते हैं, भारी बोझ भी उठा सकते हैं और अपनी तुरही के तेज आवाज से युवाओं और बूढ़ों को डरा भी सकते हैं। लेकिन वे ये भी जानते थे कि राजा की जो बेटी है, वो अपने पिता के राज्य में यात्रा करते समय हाथी पर सवार होती है। क्या राजा अपनी बेटी को किसी खतरनाक प्राणी के पास जाने देता? बूढ़े लोग हाथियों के बारे में दिन रात बहस करते थे। पहले अंधे आदमी ने दावा किया, एक हाथी अवश्य ही एक शक्तिशाली विशालकाय प्राणी होगा। उन्होंने जंगलों को साफ करने और सड़कें बनाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किए जाने की कहानियां भी सुना डाली। नहीं, आप गलत होंगे, दूसरे आदमी ने तर्क देते हुए कहा। अगर एक राजकुमारी को हाथी की पीठ पर सवारी करने की अनुमति राजा देते हैं, तो वो जरूर सुंदर और सौम्य प्राणी होगा। आप गलत कह रहे हैं। मैंने तो सुना है कि हाथी अपने भयानक सींग से एक आदमी के दिल में भी छेद कर दे सकता है, तीसरे अंधे आदमी ने गौर फरमाया। कृपया, चौथे अंधे व्यक्ति ने कहा, आप सब गलत कह रहे हैं। हाथी एक बड़ी गाय से ज्यादा कुछ भी और नहीं है। आप जानते हैं कि लोग कैसे बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं आजकल। पांचवें अंधे व्यक्ति ने कहा, मुझे यकीन है कि हाथी कुछ जादुई है। इससे पता चलेगा क्यों राजा की बेटी पूरे राज्य में सुरक्षित यात्रा कर पाती है। छठे अंधे व्यक्ति ने घोषणा की, मुझे विश्वास नहीं है कि हाथी बिल्कुल भी मौजूद है। मुझे लगता है कि हम सबको किसी मजाक के घेरे में डाला गया है। अंत में ग्रामीण सभा तर्कों से थक गई थी और उन्होंने हाथियों के बारे में सच्चाई जानने के लिए जिज्ञासु लोगों को राजा के महल में जाने की व्यवस्था सुझाई। उनके गांव में एक युवा लड़के को उनकी यात्रा में अंधे लोगों की मार्गदर्शन करने के लिए चुना गया। सबसे छोटे आदमी ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा, दूसरे अंधे आदमी ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और तीसरे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, चौथे ने उसके, पांचवें ने उसके और फिर छठे ने पांचवें व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और सारे दोस्त उस लड़के की मदद से राजा के महल की तरफ चल पड़े। जब अंधे लोग महल में जाकर पहुंचे, तो उनका स्वागत उनके गांव के एक पुराने मित्र ने किया, जो महल के मैदान में माली का काम करता था। उनका मित्र उन्हें आंगन तक ले गया। वहां एक हाथी खड़ा था। अंधे लोग उस प्राणी को छूने के लिए आगे बढ़े, जो बहुत सारे तर्कों का विषय बन गया। पहले अंधे आदमी ने आगे बढ़कर उस विशाल जानवर के बाजुओं को छुआ। हाथी दीवार की तरह चिकना और ठोस होता है। उसने ऐलान कर दिया, ये बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरे अंधे आदमी ने हाथी के अंग की सूंड पर अपना हाथ रखा। उन्होंने घोषणा की, हाथी एक विशाल सांप की तरह है। तीसरे आदमी ने
हाथी के दांतों का एहसास किया। मैं तो सही कहता था, उसने फैसला किया। ये जीव भाले की तरह तेज और घातक है। चौथे अंधे आदमी ने हाथी के 4 पैरों में से एक को छुआ और बोला, हमारे पास यहाँ जो है, उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी गाय से ज्यादा और कुछ नहीं। 5वें अंधे व्यक्ति को हाथी के विशाल कान का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मेरा तो मानना यह है कि हाथी विशाल पंखे या शायद एक जादुई कालीन की तरह है जो पहाड़ों और पेड़ों की चोटियों पर हमें उड़ा कर ले जा सकता है। 6ठे अंधे आदमी ने हाथी की मोटी पूंछ को जोर से खींचा, क्योंकि ये पुरानी रस्सी के टुकड़े से ज्यादा और कुछ लगा ही नहीं उसे। वास्तव में खतरनाक है, उसने उपहास किया। माली अपने दोस्तों को एक पेड़ की छाया में ले गए। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो और घर की लंबी यात्रा के लिए आराम फरमाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। जब वे इंतजार कर रहे थे, 6 अंधे लोगों ने हाथी के बारे में बातचीत शुरू कर दी। हाथी एक दीवार की तरह है, पहले अंधे आदमी ने कहा। निश्चित रूप से हम अतः इस पर सहमत ही होंगे। एक दीवार, एक हाथी एक विशाल सांप जैसा है, दूसरे आदमी ने कहा। यह एक भला है, मैं तुमसे कहता हूं, तीसरे आदमी ने पुकार लगाकर कही। चौथे अंधे आदमी ने कहा, मुझे यकीन है कि ये एक विशाल गाय से अधिक और कुछ नहीं। 5वें अंधे व्यक्ति ने कहा, जादुई कालीन जैसा है हाथी, इसमें कोई संदेह ही नहीं। देखते नहीं, 6ठे अंधे व्यक्ति ने कहा, किसी ने हमें धोखा देने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया होगा। उनकी बहस जारी ही रही और उनकी चीखें और तेज शोरों से सब परेशान हो गए। दीवार, सांप, भाला, गाय, कालीन, रस्सी। उफ़ो, चिल्लाना बंद करो, बहुत क्रोधित स्वर में किसी ने पुकारा। यह राजा था जो शोर शराबे के कारण अपनी झपकी से जग पड़ा था। आप में से प्रत्येक इतना निश्चित कैसे हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं? शासक ने पूछा। 6 अंधों ने सोचना शुरू किया और विचार किया, और फिर राजा को एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जानकर उन्होंने कुछ भी आगे कहने का फैसला नहीं किया। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, राजा ने दयालुता से कहा। प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ही अंग को तो छुआ था। शायद यदि आप भागों को एक साथ रखेंगे तो आपको सच्चाई दिखेगी। अब मुझे शांति से अपनी झपकी पूरी करने देंगे। जब उनका दोस्त ठंडा पानी लेकर बगीचे से लौटा तो 6 लोगों ने राजा की सलाह के बारे में सोचते हुए कहा, ये छाया बड़ी मीठी है, लेकिन शायद हम लोगों ने गलत विचार इसलिए किया क्योंकि हम सभी हाथी के किसी एक अंग को देख रहे थे, ना कि पूरे के पूरे हाथी को। वह सही है, पहले आदमी ने कहा। सच्चाई जानने के लिए हमें सभी हिस्सों को एक साथ रखना होगा। आइए घर की यात्रा पर इस पर और भी आगे चर्चा करें।